नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम 1000 वन लाइनर जो प्रैक्टिस सीरीज लेकर आए हैं ईवीएस में, उसमें आज हम पैडागॉजी यानी कि जो शिक्षण शास्त्र है वो पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है कि बच्चों को कैसे करके हम समझेंगे और कैसे करके उन्हें सिखाएंगे। तो ये जो शिक्षण शास्त्र है इसमें दरअसल जो बच्चा होता है उसकी मनोवृत्ति को समझना पड़ता है। यानी हम पूरे अगर इसको समग्र को मिला के कहें तो उसका जो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसमें कह रहे बच्चों को वर्गीकरण सिखाने के लिए चीज़ों को कैटेगरीज करना सिखाना आवश्यक है कि कैटेगरी में उसे बांट दें तो वो चीज़ को बच्चा अच्छे से समझ सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें है कि एक सेकेंड, अब सही है। फिर नेक्स्ट इसमें है कि बच्चों को अपने पर्यावरण या आसपास की जो सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए जाननी होंगी और वो ऐसे ही पूछ लेगा डायरेक्ट। फिर ये कह रहा है बच्चों को प्रकृति को अवलोकित करने का अवसर, सक्रिय भागीदारी। जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो प्रकृति है, जो आसपास का आस पड़ोस है, उसको देखने समझने के लिए अवसर प्रदान करें और उनकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, मतलब बच्चे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हों। फिर ये कह रहा है कि कक्षागत जो कार्यों को बाहरी संसार से जोड़ना आवश्यक है। इसमें जो कक्षा में जो कार्य हो रहे हैं तो जो बाहरी जो संसार है उसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से जोड़ देंगे। फिर ये बच्चों को समूह में कार्य करने हेतु प्रेरित करें, यह उन्हें विविधता सीखने में मदद करेगा। बच्चों का जो समूह है उसमें कार्य करने के लिए उन्हें सक्रिय करें, मोटिवेट करें और ये उन्हें विविधता, जो बहुत सी चीज़ें हैं उन्हें विविधता, जैसे चाहे समाज की में जो भिन्नता है या विविधता है, अलग अलग जो परिप्रेक्ष्य हैं, कई दृष्टिकोण से फिर वो बच्चे उस चीज़ को सीखने में उन्हें हेल्प होगी। फिर ये कह रहे हैं कहानियाँ सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करना, क्योंकि बच्चे क्या हैं वो कहानियाँ जो होती हैं उनसे ज़्यादा सीखते हैं। फिर ये कह रहे हैं बच्चों को रचनात्मकता को सिखाने के लिए कला और शिल्प जैसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देना होगा। ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को सिखानी होंगी। बच्चों को रचनात्मक, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है उसको निखारने के लिए कला है, मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के घर हैं, या शिल्प जैसे क्रियाकलापों को सिखाना होगा। जैसे बच्चे से कहा कि मिट्टी के बर्तन बना के लाओ, या विभिन्न तरीक़े की और चीज़ें हो सकती हैं, उनसे कहा कि कागज़ की नाव बनाओ, तो ये चीज़ें सब इसमें शामिल हो जाएंगी। फिर इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे क्रियाकलाप बढ़ावा देना, कि उन्हें कुछ कार्य भी दिया जा सकता है, जैसे कुछ ड्रॉ करने या अवलोकन करने हेतु। तो बिल्कुल उनसे कहो कि कुछ फूल पत्ती बना के लाओ, या बहुत से ऐसे चित्र हैं वो उनके लिए प्रेरित कर सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं बच्चों को स्वयं की जो आंकलन करने का मौका दिया जाए, या पौधों जानवरों को वर्गीकृत करने का मौका दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा इसमें सक्रिय होना आवश्यक है। मौका दिया जाए, अवसर दिए जाएं जानवरों को वर्गीकृत करने का। जैसे जानवर देख लिए तो उनसे पूछा कि इसमें ये कौन सा, तो बच्चे कहें ये गाय है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये बैल है, ऐसे करके ये बताएं। ऐसे पौधों में ये किसका पौधा है, तो वो कहेंगे ये क्या बोलते हैं, आम का है, ये बबूल का है, शीशम का है, लिप्टिस है, सफ़ेदा है, जो भी है। फिर कहें कि उन्होंने कहानी कविता सुनाने हेतु कहा जा सकता है, परंतु याद करने या रट्टा लगाने हेतु नहीं। अब ये जो रट्टा लगाना है ये नेगेटिव वर्ड है, यहीं से नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड निकल के आ जाएंगे। तो ये कैसा वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, रट्टा। फिर ये कह रहे हैं कि सामुदायिक संसाधन जैसे डॉक्टर, किसान, सफाई कर्मी जो हैं, ग्रांड पेरेंट्स को विद्यालय में बुलाकर रियल लाइफ एक्सप्लेन
एग्ज़ाम्पल के द्वारा चीज़ों को बताया जा सकता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या करता है, तो सीधे डॉक्टर क्या करता है ये ना करके उसके लिए या तो डॉक्टर बुला लिया जाए स्कूल में, या बच्चों को ले जाकर डॉक्टरों के पास वो चीज़ समझा दी। ऐसे ये किसान जो खेती बाड़ी होती है, किसान कैसे होते तो किसानों को बुला दिया जाए स्कूल में, या फिर किसानों के यहाँ खेती बाड़ी के लिए बच्चों को भेज दिया। ऐसी सफाई कर्मी इन सब के लिए अवगत कराएंगे रियल लाइफ वास्तविक जीवन से। फिर ये कह रहे हैं बच्चों को पौधों के प्रति या पर्यावरण के प्रति संवेदना देने के लिए पेड़ों को मित्र बनाने हेतु और स्वयं जल और खाद देने व रख रखाव करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। बच्चों को पौधा दे दिया, बोला इसका नाम रख दो तुम, ये तुम्हारे मित्र है, तुम इनके लिए पानी दोगे, समय समय पर इन्हें खाद दोगे, इन्हें देखोगे इनमें क्या दिक्कत परेशानी आ रही, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएं, ये इसी में आ जाएंगी। तो ईवीएस को ऐसे करके पढ़ा जाता है, ये चीज़ें आप समझें। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा संबंधी जल, पौधे, अन्य चीज़ों पर गाए जाने वाले जो गाने आदि जो होते हैं उन्हें गाने के लिए प्रेरित करें। जैसे बच्चा अब अपने जिस राज्य के हैं तो उस राज्य में उनकी जो मातृभाषा है उससे संबंधित जल पर कोई कविता है, पौधों पर है, अन्य चीज़ों पर कविता गाने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उन्हें उत्साहित करें, मोटिवेट करें, उन्हें सिखाएं कि ये कैसे होगा। सामाजिक भेदभाव जैसे जाति है, लिंग के प्रति बच्चों को उनको स्वर पर संवेदनशीलता बनाए जाना आवश्यक। अब ये जो जाति है, रंग और जो लिंग है, ये क्या है, ये निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव वर्ड है, तो इनके लिए हमें ध्यान देना होगा। तो सामाजिक बच्चों को उनके स्तर पर संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक बच्चों की, ये क्या होता है। फिर बच्चों को अवलोकन करने और प्रश्न करने के लिए मौके दें। अब बच्चा है वो कोई चीज़ देखना चाह रहा है तो उसके लिए हम दिखाएं और प्रश्न करने उसकी जो जिज्ञासा है उसके लिए हम उत्साहित करें और उस जिज्ञासा को शांत करने का हम प्रयास करें, या बच्चे से कुछ ऐसे मौका दें जो बच्चा अपनी जिज्ञासा उठाए और वो स्वयं उस जिज्ञासा को शांत करे। फिर इसमें क्या कह रहे हैं, बहुत चीज़ों को स्पष्ट करने हेतु बातचीत जो डायलॉग सिस्टम है उससे किया जा सकता है। कुछ चीज़ों में को स्पष्ट करने के लिए बातचीत के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। बच्चों को क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध संसाधन और सामग्रियों को उपयोग करने हेतु प्रेरित करें। बच्चों को क्षेत्रीय रूप में जो उपलब्ध साधन है, जैसे उन्हें दिखाया कि रहट है, ट्यूबवेल है, ये क्या होती है, उनको लिए क्षेत्रीय रूप में उपलब्ध संसाधनों से सामग्रियों के रूप में उपयोग करने हेतु प्रेरित करें। सीधे उन्हें दिखाया, जैसे ट्रैक्टर क्या है, बच्चे नहीं देख पा रहे हैं तो सीधे ट्रैक्टर जो है वहाँ दिखला दिया, और जो भी एपरेटस हैं कृषि के वो दिखला दिए क्षेत्रीय रूप में। और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चलेगा इसमें। फिर इस तरह के तरीके को नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि इस तरह के तरीके को जो सिचुएशन है या जो गेम्स हैं को चूज करें जिससे बच्चे स्वयं को समृद्ध कर पाएँ। जैसे खेल आदि में तो बच्चों को बहुत से तरीके हैं वो सिखाए जाएँ ताकि बच्चे जो अपने आप उनकी जो मांसपेशियाँ जो बौद्धिक विकास है वो हो सके। फिर ये कह रहे चीज़ों को बच्चों को स्वयं के अनुकूलों से जोड़ा जाए ताकि वे अधिक संवेदनशील हो सकें। हाँ, जो चीज़ें हैं उन बच्चों को स्वयं के अनुभवों से ज़्यादा जोड़ा जाए, जाना है कि उसमें अपने अनुभव लगा रहे हैं तो अधिक संवेदनशील। तो उनकी जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सूंघना, समझना, ये उनकी जो स्पर्श करने की क्षमताएं हैं, ये सारी क्षमताएं उसकी अच्छे से विकसित हो जाएंगी। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है कि उन्होंने स्वयं को एक्सप्रेस करने हेतु मौके दिए हैं। बिल्कुल बच्चों को ज़्यादा कहा जाए कि बताओ बेटा ये जो गाय है या जो भैंस है या जो खेत है या जो धान है तो गेहूँ गन्ना है तो ये क्या है, तो वो बताएगा कि इसमें ये पत्ती है, इसकी पत्ती इस तरीक़ा की है, जानवर हैं इसके ये अगले पैर हैं, ये पिछले पैर हैं, इस तरीक़ा से वो बताएगा। फिर बच्चों को रचनात्मक हेतु भरपूर मौके दिए जाएँ। बिल्कुल जो
ऑर्गेनी क्या लिखा और हाँ ये इसी का रूपांतरण है। बच्चों को रचनात्मक हेतु भरपूर मौके दिया। ऑर्गेनिक जो फिंगर से प्रिंटिंग और आर्ट और जो क्राफ्ट है ये भी इन्हें दिए जाए, सिखाया जाए। तो वो जो ऊपर भी बात हुई फिर है बच्चों को पक्षियों, जीवों, पौधों की विशेषताएं पता हों, चाहे उन्हें नाम याद ना भी हों। जैसे उससे बच्चे से पूछा कि ये क्या है, ये उड़ता है या चलता है, तो ये विशेषताएं, ये खाता है या सूंघता है, या ये चखता है, या ये कुतर के खाता है, या कैसे करके ये खाता है, तो ये सारी बातें बच्चों को पता होनी चाहिए। फिर है कि किसी बच्चे को गुड या बैड के बीच कोई मुद्दा ले लिया, तो किसी बच्चे उस चीज़ को गुड है, बैड है या अच्छा है बुरा के बीच वाद विवाद के लिए उन्हें डिस्कशन दिया जाए, ताकि वे समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। फिर है कि ईंधन के प्रभाव में जल है, पर्यावरण आदि को समाचार पत्रों की जो रिपोर्ट्स के माध्यम से बातचीत या डिस्कशन कराया जा सके। जैसे ईंधन के प्रभाव हैं तो इस पे जल, पर्यावरण आदि की जो समाचार पत्र हैं उसमें आता है, तो उससे हम बच्चों को समझाएं, या और भी बहुत चीज़ें बातचीत करके या अन्य माध्यमों से हम बच्चों को ये चीज़ें समझा सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट है हमारा कि कक्षा की बातचीत जो कन्वर्सेशन है बच्चों को अनुभवों में शामिल किया है। जो बातचीत है तो अनुभव द्वारा उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल, बिल्कुल जो उनके वास्तविक जीवन से हैं जुड़े हुए, वो एग्जाम्पल हम बच्चों को समझाएं। एक कहानी को पढ़ाने का बेहतर तरीका है रियल लाइफ से हो सकता है। जैसे हम अगर कोई कृषि पढ़ा रहे हैं, फसल बच्चों के लिए या समझा रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट सीधे, अब छोटे बच्चे तो फसल नहीं समझ पाएंगे, तो उन्हें सीधे दिखा दिया जाके फील्ड में ले जाके कि देखो बेटा ये यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये चीज़ें उनसे, जैसे कोई कारपेंटर है तो उसके लिए समझा दिया कि कारपेंटर ये चीज़ कैसे बनाई, तो ये चीज़ें वो समझेंगे। इससे क्या है, क्रिएटिविटी आएगी, उसमें जो नया करने की बच्चे में क्षमता का विकास होगा। फिर है उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ के मौके दें जिनसे वे स्वयं करके सीख जाएं। उन्हें एक दूसरे को मदद करने, सहायता करने के लिए अवसर प्रदान करें। लिंग भेद है, तकनीक है, और ये जो बिजनेस रिलेटेड जो जेंडर इशू हैं, और ये नशे के प्रति संवेदन हुई बातचीत से ये चीज़ें हम समझा सकते हैं बच्चों को। पक्षियों को अवलोकन करने हो तो नज़दीक से उन्हें देख पाएँ, उनके लिए बच्चों को साथ हम बर्ड बाथ बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। वो बर्ड बाथ होती है नहीं, जो नाव होती है, चिड़िया नाव वगैरह, इस टाइप के बच्चों को हम कागज़ की या मिट्टी की हम बनाने के लिए कह सकते हैं, और उन्हें बच्चों को सिखा भी सकते हैं। फिर है कि पानी संरक्षित करने हेतु पानी को कैसे एकत्रित करें, कैसे सुरक्षित रखें, पानी को खराब ना हो, बर्बाद ना हो। जो लोकल विधियों को एक्सप्लेन बच्चों से कक्षा में ही साझा करने को कहें कि हम बच्चों पानी को कैसे जो है बर्बादी से रोक सकें। गाड़ी को हम पहले टब में पानी भर लें, बाल्टी में, फिर गाड़ी धोएं या साइकिल धोएं, या नहाएं तो हम पहले जो है टंकी टोंटी खोल दें फिर नहाएं, या बाल्टी में पानी भर के फिर नहाएं। तो इस तरीक़ा की डिस्कशन हम बच्चों से करेंगे। फिर है पर्यावरण में सभी चीज़ें जो इंडिपेंडेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। बच्चों को प्रोत्साहित करें। बच्चे एक मैप के अंदर जो स्टेप्स दिशा है या क्या है बाउंड्री है, दूरी को समझें और लोकेट कर पाएँ। तो ये सारे मौके बच्चों को दिए जाएं। बच्चों के लिए प्रोत्साहित करें कि बच्चे जो मैप है वो देखें, और जो स्टेप्स हैं उनको समझें, और जो बाउंड्रीज़ की दूरी है उसको समझें, ये लोकेट कर पाएँ, देख पाएँ। फिर ये कह रहा है कि बच्चे जो हैं, बच्चों से जीवों के विषय में अपने जो पार्टनर्स से जानने को कहें,
और इस बात को जानने हेतु भी कि कुछ जो जीवों की संख्या है वो कैसे लगातार कम हो रही है, तो इस मुद्दे पर भी बच्चों से बात करें। वाद विवाद बच्चों को एक विषय के कई तरह से देखने हेतु प्रेरित करता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर ये जो रेलवे है, टाइम टेबल को कैसे रीड किया जा सकता है, 24 जो घंटा होते हैं वो फॉर्मेट, ये सारी बातें हम बच्चे से करें। इसके प्रयोग में कई क्रियाकलाप के द्वारा भूगोल है, गणित पढ़ाने की जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है, इन सब का हम यूज किया जा सकता है इसी में। फिर आता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए जैसे खेलों से सीखने के लिए जीवन में नियम बनाने के लिए तो सहयोग है, पक्ष नहीं है, सहानुभूति और अनुशासन, ये सारे हम बिंदु उसमें ले सकते हैं। फिर है फूलों का अवलोकन, तो प्रकार की पंखुड़ी हैं या रंग कैसा है, उनकी जो ऋतु है वो किस में आती है, पंखुड़ी का झुंड में है या नहीं है, तो ये बातें हम करेंगे। फिर बजट या साधारण जो संसाधन हैं उनके बारे में बच्चों से हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि बजट या संसाधन के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन साइड है पढ़ रहे हैं तो लोगों को विषय में जानकारी प्राप्त करें। पर्यावरण, परिवार, संरचना, तापमान, स्थान, गांव, तकनीक में परिवर्तन पर बातचीत करें। मिलकर खाने की आदत के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करें। इसमें कॉमन और जो लंच है और रिस्पेक्ट है और डाइवर्सिटी जो विविधता आदि को जानें। इससे बच्चे जान सकेंगे। 2-3 गांव के जो स्कूल हैं उनमें वहाँ के बच्चे बुला लिए और अपने बच्चे वहाँ ले गए, तो इनसे डाइवर्सिटी बच्चे सीखते हैं। ऐसे ही है कि कई मुद्दों को जैसे कि ड्रिंकिंग है या जो घरों में झगड़े हैं, जो नशा धूम्रपान है, पर बच्चों को उनके हल बताने को कहें या उस पर चैट या पोस्टर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे बच्चों जैसे मुद्दा ले लिया कि ड्रिंकिंग है, तो इसमें बच्चों से पूछें कि इसमें क्या नुकसान है। फिर घर के जो झगड़े हैं उसमें बच्चों से पूछें कि क्या दिक्कत आती है तुम्हें, तो वे बताएंगे। तो ये जो कई मुद्दे हैं तो एक दूसरे से कहें कि तुम इनके लिए बताओ, तुम इनके लिए बताओ, तो ऐसे करके हम बच्चों को समझा और सिखा सकते हैं। ऐसे ही है कि क्लासरूम में हर तरह की जो डाइवर्सिटी को हम जो क्या लिखा है, क्लासरूम में हर तरह की डाइवर्सिटी को रिजर्व माना, तो ये गलत, रिजर्व नहीं। भाषा है, खान पान, रंग है, लिंग है, जाति, धर्म आदि को जानना चाहिए। ये रिवर्सिबिलिटी जो है वो हमें देखनी चाहिए। फिर है कि कक्षा में प्रदर्शन करने और वर्गीकरण हेतु जो टूल्स हैं उनका भी प्रयोग किया जाए। कक्षा में जो प्रदर्शन कर रहे हैं और वर्गीकरण, जैसे भूगोल समझा रहे हैं तो भूगोल ग्लोब है, और इन चीज़ों का हम माध्यम बना सकते हैं। अपने बड़ों से पुराने समय में के विषय में बताने को कहें ताकि इतिहास के प्रति ज्ञान समझ उनकी बनी रहे। अपने से बड़ों से पुराने समय के विषय में बताने और जानने के लिए उन्हें प्रेरित करें, ये चीज़ हो जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट आता है इतिहास के विभिन्न स्रोतों के विषय में बातचीत करें। जैसे मैप है, चित्र है, किताबें हैं, रिकॉर्ड्स आदि हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कि जो रोडे पर होने वाली वाहनों की जो भीड़ है, वाहनों की भीड़ है रोडों पर, ये रोडों पर होने वाली जो वाहनों की भीड़ है, जो क्या बोलते हैं ट्रेवल्स वाहन हैं या और तरीका के, तो किस प्रकार कम किया जा सकता है, इस पर बच्चों से हम समाधान पूछें और बातचीत हो। समाचार पत्र, रिपोर्ट्स भी इसमें देख सकते हैं। फिर है जैसे का परसेंटेज जैसे शब्दों को प्रयोग करने हेतु बच्चों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उसमें मार्क्स है, जो मार्क्स होते हैं खेलने जीतने की, जो चेन कितना है, डिस्कशन है, सेल है आदि को हम बच्चों को समझा सकते हैं। ऐसे है कि टेम्परेचर को डेली न्यूज़ जो पेपर है उससे बताया जा सकता है, और जो टेम्परेचर जो तापमान है उसको जो डेली न्यूज़पेपर है तो उसमें कहें कि आज का टेम्परेचर इतना रहा। अर्थ जो क्विक है, जो भूकंप है के लिए चर्चा बातचीत किया जा सकता है बच्चों को, ताकि प्रभाव और बचाव के इस विषय पर हम बात करें। छुआछूत, लिंग भेद जैसे मुद्दों को संबंधित सी
बनाने के लिए चर्चा, वाद विवाद और न्यूज़पेपर और रिजल्ट इवेंट जो हैं उनके माध्यम से अनुभवों के द्वारा किया जा सकता है। फिर है अनुभव गेम और गर्ल्स और बॉय के लिए शेयर करना, ये टीम वर्क के तहत आएगा। फिर ये कि जो डिबेट्स हैं पानी घर के बाहर दोनों की, जो क्या लिखा है डिबेट्स में, जो पानी हर बात के दोनों ही एस्पेक्ट्स पर चर्चा हो, पानी या जो सक्रिय अधिवाम हो सके, तो इन चीज़ों पे हम चर्चा कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट आता है कि जो वनों के प्रति संबंधित से हेतु चर्चा व कल्पना करने के लिए बच्चों से बात करें। बच्चों की समस्या सुनने हेतु शिक्षक संवेदनशील होना चाहिए। प्रवास वाले परिवारों में बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जानी चाहिए, आवश्यक, ताकि वे लगातार स्कूल से जुड़े रहें और गैप ना हो बच्चों का। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। अब जो NCF 2005 है वो क्या कहता है उसे ज़रा हम समझेंगे। तो NCF जो 2005 है EVS को लेकर कहता है कि जो थीम है इसकी, परिवार है, मित्र हैं, आवास है, यात्रा है, भोजन है, जल है, चीज़ों को हम बनाते हैं या कैसे करते हैं, इन चीज़ों की ये बात कर रहा है। तो इसमें उप थीम है परिवार, तो परिवार में क्या क्या संबंध है, कार्य है, खेल है, जानवर है, पेड़ है। भोजन में चखना है, पचाना है, पकाना, संरक्षण, तकनीक, किसान और भूख, ये चीज़ हो जाएगी। तो जो NCF 2005 का जो मुद्दा है वो ये है कि NCERT द्वारा निर्धारित जो EVS की जो थीम है को एक गहरी और अंतर संबंधी समझ के आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक थीम कुछ की क्वेश्चंस से शुरुआत होता है। तो NCERT की जो पुस्तकें हैं उनमें लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा और भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता से निपटने के लिए ज़रूरत बताई गई है। इन चीज़ों की ये बात करता है। फिर NCF कहता है कि EVS की बुक से जो संबंधित आकलन या जो सतत आधारित हो और बच्चों का जो आकलन उससे अवलोकन की चर्चा के लिए प्रश्न और सामूहिक कार्य के आधार पर हो, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें है कि NCF की जो सिफारिशों के अनुसार बच्चों के लिए क्या है। तो बच्चों का जो विद्यालय जीवन है उसके विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की हम बातें बच्चों से करेंगे। नेक्स्ट इसमें ये कह रहा है कि यह बच्चों के विद्यालय, घर और समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा। यह रटंत, अब ये गलत आ गया, नेगेटिव पॉइंट है कि रटंत किताबी ज्ञान को हतोत्साहित करना। किताबें भी इस तरह से बनाई गई हैं। इन किताबों का लक्ष्य है छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। NCF 19 जो NPE जो 1986 में ये बात कही को प्राप्त करने से मदद करता है। फिर इम्पॉर्टेंटेड जो लर्निंग है, इंटीग्रेटेड जो लर्निंग है वो क्या है। कह रहे हैं बच्चा अपने वातावरण, पर्यावरण को संपूर्णता में देखता है और इसीलिए 3rd से 5th में जो बच्चे हैं वे सभी प्रत्येक की जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया। इतनी चीज़ें इन्होंने EVS में देखो क्या क्या ले आए हैं। 3rd से 5th तक में इन्होंने विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण शिक्षा के रूप में इनको हम देखेंगे। वो पूछ लेगा कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये दोनों शामिल हैं। EVS को 1st और 2nd कक्षा में कितनी रूप में ना रखकर उन्हें भाषा और गणित के साथ ही समाहित कर दिया गया। वो पूछ लेगा कि 1 से 2 तक के कक्षा के लिए EVS में क्या माना गया है, तो गणित और जो के रूप में ना रखकर, किताबी रूप में ना रखकर उन्हें भाषा और गणित के साथ ही रखा गया है EVS को कक्षा 1 से 2 तक। फिर है कि EVS पुस्तकों में परिभाषाओं और सूचनाओं को जगह नहीं दी गई है, यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा भी औपचारिक नहीं है। फिर है कि EVS केवल पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है, परंतु ये बच्चों को नया ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करता है। ये NCF में ये सारी चीज़ें। फिर NCF क्या कहता है, NCF बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
कोई भी एग्ज़ाम टेट सी टेट का है उसके लिए। फिर ये कह रहे हैं लर्निंग टू बर्नन, और बर्नन कम करने हेतु क्या करें, तो कह रहे हैं डेली टाइम टेबल में लचीलेपन की ज़रूरत है ताकि जो टीचिंग है वो बेहतर हो सके। ये नहीं जो बन गया टाइम टेबल वो ही चलेगा, ऐसा नहीं, सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से हम देख सकते हैं। अध्यापन और आकलन के लिए प्रयोग किए गए जो तरीके हैं, विधियां हैं, वो प्रस्तुत पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। अध्यापन और आकलन के लिए प्रयोग किए गए जो तरीका है, जो विधियां हैं, वो प्रस्तुत पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। अतः टाइम टेबल और फ्लेक्सिबिलिटी टीचिंग एज assessment method affected the learning outcomes not only books। ये इंग्लिश में उन्होंने ये बात कह दी। फिर कह रहे हैं कि बच्चों के लिए अधिक विचारशीलता, उत्सुकता, चर्चा, ये पॉजिटिव वर्ड हैं, को छोटे समूह बनाने व प्रत्यक्ष अनुभव, ये भी समूह बनाने, ये भी पॉजिटिव है, प्रत्यक्ष अनुभव ये भी पॉजिटिव, पर करने हेतु प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बच्चों को विचारशीलता और उत्सुकता के लिए छोटे या जो समूह हैं उन्हें बना लो और उनसे बच्चे एक दूसरे से बात करें, सीखें और समझें। फिर है पाठ्यपुस्तक, तो पाठ्यपुस्तक छात्र केंद्रित हो ताकि बच्चों को स्वयं अध्ययन के लिए स्वतंत्रता मिल सके और अन्वेषण कर सकें और रटने और याद करने हेतु मजबूर ना हो, ये नेगेटिव वर्ड है। फिर ये पूछ रहा है कि विद्यालय की जो भूमिका है, तो उसमें विद्यालय जो हेड है और वह इफोर्ट करे ताकि बच्चे स्वयं के अधिगम को इफेक्टेड कर सकें और कल्पनाशीलता में क्रियाशीलता प्रश्न पूछ सके। अब इसमें जो पॉजिटिव वर्ड है वो स्वयं की अधिगम को इफेक्ट कर सके, पॉजिटिव है, और कल्पनाशीलता पॉजिटिव है, क्रियाकलाप ये पॉजिटिव है, और प्रश्न पूछ सके ये पॉजिटिव है। बच्चे अपने बड़ों के साथ जुड़कर बच्चे स्वयं से अपना ज्ञान निर्माण कर सकें, तो हाँ बिल्कुल ये स्वयं से अपना ज्ञान का निर्माण कर सकें, तो ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि यदि हम बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यदि हम बच्चों को, अब ये जो सहभागिता ये पॉजिटिव है, तो रचनात्मक पॉजिटिव है, पहल करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं, ना कि केवल उन्हें ज्ञान का एक स्तर और ग्रहणकर्ता माने, मूक अधिगम ये कहलाता है। परीक्षा के लिए केवल पाठ्य पुस्तक को ही बच्चों को परफेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रीफर्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिगम के जो अन्य साधन हैं और साधनों का जो भरपूर जो प्रयोग है उन्हें भी हम दरकिनार ना किया जाए, ये बात हमारे लिए समझनी होगी। आगे ये कह रहे हैं कि एनसीएफ की जो कार्यकारिणी में 14 से 19 जुलाई 2004 की जो रूपरेखा है, उसमें बैठकों में एनसीएफ को संशोधित करने के लिए निर्णय किया गया। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा ये चीज़ लाई गई। क्या है एनसीएफ 2005? तो एनसीएफ 2005 ये कह रहा है कि ये विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों और अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। एचआरडी मंत्रालय की जो पहल पर प्रोफेसर जो यशपाल की जो अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। फिर ये कह रहा है एनसीएफ पाठ्यचर्या निर्माण सिद्धांत हेतु मार्गदर्शन जो तत्व है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ये इसके जो तत्व हैं एनसीएफ 2005। अब इसमें जितनी भी चीज़ें मिलेंगी ये पॉजिटिव और नेगेटिव देखते चलेंगे। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पॉजिटिव है। पढ़ाई को रटंत प्रभावी से मुक्त किया जाए, बिल्कुल सही, पॉजिटिव है। पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहा जाए, बिल्कुल पॉजिटिव है। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, बिल्कुल पॉजिटिव है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आश्वासन विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को
पाठ्यक्रम में शामिल करें। बिल्कुल, ये भी पॉजिटिव है। शिक्षण सूत्रों, फिर ये क्या कह रहे हैं, मुख्य जो सुझाव, शिक्षण सूत्रों को अधिगम प्रयोग, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त आदि। नेक्स्ट है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। और ये विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबों से शिक्षा कैसी होती, प्रभावी की असफलता का प्रतीक मानी गई है। एनसीईआरटी चल रहा है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करें। बच्चों गाली नहीं देना चाहिए, अब मास्टर साहब खुद गालियाँ दे रहे हैं, तो ये ऐसा ना हो, ज्ञान ना हो, सीधे बताओ। अच्छे विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विज्ञानों को शिक्षक में सामने प्रस्तुत कर सके। फिर ये कह रहा है अभिभावक हैं जो अभिभावकों को सरल संदेश दिया जाए ताकि बच्चों को छोटी सी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। अभिभावकों को सरल संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी सी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। बिल्कुल सही बात। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए, सही बात है। फिर ये कह रहे हैं कि ये सब पॉजिटिव वर्ड मिलेंगे आपको, कैसे हम छांटें, जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से, तो ये यहीं से वो उठाएंगे। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनावमुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। सह शैक्षिक, इसमें कह रहे हैं सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, सही बात है। समुदाय को मानवीय संसाधन रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। खेल है, आनंद है, सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व जोड़ने की भावना को प्रेक्षण ना दें, मतलब ज़्यादा उसे ना दें। खेल है, आनंद, सामूहिक की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने के व तोड़ने की भावना के लिए उन्हें प्रेरित ना करें, ये गलत, ये गलत है। प्रेरित होगा यहाँ पे, प्रेरित ना करें, अब सही है। फिर है कि बच्चों की जो अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें। अब बच्चों के लिए जो किताबी भाषा है वो ज़्यादा ना समझाएं, कोई पाठ या लेक्चर दे रहे हैं तो। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। जाना है, अब तू मैथ पढ़ेगो, अब तू जे पढ़ेगो ना, जो भैया तेरी मर्जी है वो पढ़ तू। नेक्स्ट है कि वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो बच्चों को अंतःक्रिया का अवसर दें। अभी ये अंतःक्रिया, ये पॉजिटिव है। फिर है कि कल्पना और मौलिक लेखन के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। अभी ये जो कल्पना है और ये मौलिक लेखन, ये प्लस पॉइंट है। सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, जाना पहले ही पड़े वाके डंडे। फिर है बच्चों में अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्यबोधक को प्रक्षेप दें। शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। शिक्षक को अकादमिक संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। नेक्स्ट है कि शिक्षा के उपलक्ष्य, तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार क्या है शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, तो इसमें अब यहाँ पर भी कोई चीज़ हम देखेंगे कि स्कूल के जीवन को बाहर, घर पड़ोस आदि से जोड़ना, ये प्लस पॉइंट है। आत्मज्ञान, स्वयं को खोजने की जो एक निरंतरता की प्रक्रिया, ये पॉजिटिव। मूल्य शिक्षा अलग ना होकर शिक्षा में ही हो, सही बात। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें, पॉजिटिव। जो क्या, व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना, पॉजिटिव। राष्ट्रीयता और देश पर गर्व करना, पॉजिटिव। कक्षा में
अच्छा माहौल और उन बच्चों को भागीदारी हो। शिक्षा को, शिक्षा की प्रक्रिया को गरीबी, संप्रदाय, जाति, लिंग से मुक्त करना, पॉजिटिव। साहित्य और कलात्मक रचनात्मक को बढ़ावा, पॉजिटिव। फिर ये देखो क्या है इसमें, फिर इसमें कह रहे हैं मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य में इसमें हो जाए पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, शिक्षा को व्याप्त विसंगति को कम करना, प्लस पॉइंट। ऐसे पाठ्यक्रम का विकास जिससे ज्ञान की व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हो, पॉजिटिव। विचारों की स्वतंत्रता, पॉजिटिव। सभी बच्चों को सशक्त बनाना, पॉजिटिव। रचनात्मकता का विकास, पॉजिटिव। फिर ये कह रहे हैं एनसीएफ में कि जो करिकुलम है वो क्या हो। तो जो एरियाज़ हैं करिकुलम के, इसमें क्या है, ट्रेडिशनल जानकारी हो, मैथ हो, लैंग्वेज हो, साइंस हो और सोशल साइंस, इन चीज़ों को लाएं। अदर में जैसे आर्ट एजुकेशन है, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर पीस है, शांति वातावरण, और हैबिट और लर्निंग। जो हैबिटाट जो होता है, हैबिट और हैबिटाट, वो लर्निंग ये उसमें होनी चाहिए। हैबिट की जो आवास उनके और उनका जो रहन सहन है, उनकी क्षमता जीव की, वो क्या, हैबिट और हैबिटाट, ये हो जाएगी। फिर लैंग्वेज में ये कह रहे हैं, लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज फार्मूला, इम्पोर्टेंट ऑफ होम लैंग्वेज, वो मातृभाषा का विकास करें। मल्टी लैंग्वेजम एज ए रिसोर्स, मल्टी लैंग्वेज किसमें दे रहे हैं, एग्जाम्पल एज वेल एंड, जैसे कि एज एफ एंड जो एज ए मीडियम। फिर साइंस में तो रिलेशन टू इन्वायरमेंट एंड ऑब्जर्व। फिर सोशल साइंस में तो सोशल इशू हैं और पता नहीं क्या लिखा, अप्रोच, इंटरक्लासीफेरी अप्रोच और सिविल सोसाइटी, और जो है पॉलिटिक्स और कॉरपोरेशन ऑफ आर्ट्स। मैथमेटिक्स में इन्होंने क्या रखा, मैथमेटिक्सियन, तार्किक सोच, अमूर्त निर्माण और संचालन योग्यता बढ़ाया जाए, ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। हाँ, फिर ये वो चीज़ें आ गई, पता नहीं क्या है। एनसीएफ जो सिस्टेमिक जो रिस्पांस है, तो उसमें रिस्पोंस तो कैंसर्स फॉर ये क्वालिटी, कंक्लूजन्स होगा इसमें। फिर है टीचर्स और एजुकेशन फॉर कैरिकुलम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। फिर एग्जाम्पल रिफरेंस कॉन्टेक्ट्स जो है बेस्ड टीचिंग, शिफ्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये इसमें होना चाहिए। सोशल सॉल्व, इवेंट, कन्फ्यूज़न, कंटिन्यूस, क्या एनिमिनेशन होगा, पता नहीं, फॉर ए डिग्नोसिस और रिवॉर्ड्स। फिर है ये नो वर्ड्स और स्टेट लेवल एग्ज़ाम इन 5, 8, 11। कह रहे हैं नो बोर्ड यानी बोर्ड एग्ज़ाम ना हो, स्टेट लेवल के लिए एग्ज़ाम एट ए 5, 8 और 11, ये बता रहे हैं। फिर ये देखो लेके आए, ये कह रहे हैं कि टीचर एज ए फैसिलेटर, सुविधा प्रदाता है टीचर। बहुभाषिकता, तो कह रहे हैं एम ऑफ ए टीचिंग इंग्लिश, तो मल्टी लैंग्वेजिज्म। MLL है तो इसमें हो जाएगा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। चिल्ड्रन डोंट फेल, होल सिस्टम फेल, अगर बच्चा ये फेल हो रहा है तो पूरा सिस्टम फेल हो रहा है, ये एनसीएफ 2005 कह रहा है। एजुकेशन टीचिंग कैन बी ए सप्लीमेंट, ये पूरक हैं। एनसीएफ सजेस्ट 25% to 40% क्वालिफाई शेड्यूल बी शॉर्ट आंसर टाइप। फिर इसमें कह रहे हैं कि जो
चेयरमैन ऑफ ए नेशन स्ट्रेंटिक कमेटी तो प्रोफेसर यशपाल हैं, और होम वर्क टाइम फॉर 5 से 7 ये है 2 घंटे, और स्ट्रेट जो प्रॉब्लम ऑफ सिचुएशन तो कैन बी रिवोल्ट बाई गाइडेंस एंड करिकुलम काउंसलिंग। फिर ये कह रहे हैं नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ऊपर लेकर जाएगा एनसीएफ। किसने कहा? तो एनपीई ने, जो 1986 उसी का रूप ये निकल के आया। फिर ये कह रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 10th स्टैंडर्ड शुड बी ऑप्शनल, मर्जी है दो या ना दो। फिर कह रहे हैं एवोल्यूशन सिस्टम शुड बी वोट ऑफ ग्रेड्स, पता नहीं। फिर ये कह रहे हैं देख लेना, बोर्ड्स ऑफ एग्ज़ाम कब रिकॉर्डेड कराने चाहिए, ये इंडिविजुअलिटी है। और ये क्राफ्ट को किसके द्वारा सिखाया जाए, तो प्रोजेक्ट के द्वारा। और कॉमन फिजिकल और डिस्कोर्समेंट फॉर ए चाइल्ड, तो स्कूल का जो लाना जो लंबा रास्ता है और भारी बैग और ये पनिशमेंट, इसे हम हटा दें, ये गलत बातें हैं। मेन जो गोल है वो है मैथ, बच्चों को मस्तिष्क में चिंतन को तार्किक लाना और मैथमेटिक्स करना। फिर एक्सप्लेनेशन हिंदू ना बाधा दौड़, ये जो एक्सप्लेनेशन है इन चीज़ों से ये जोड़ा जाए। तो ये जो हमारा आज का रहा, तो इसमें हमने ये चीज़ें सीखी एनसीएफ से। आगे अगर हम देखें तो एनसीएफ में क्या है, आगे कुछ नहीं, तो इसमें ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो ये आज का रहा हमारा कुछ वन लाइनर। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।